Okay, let's start the class. Previous day, we have already covered the address space, notation, and classful addressing. Now, what we are proceeding, we are now proceeding towards the classless addressing. That is very important. That is very important. But before that, classful addressing से addressing का ही थोड़ा सा part रिकैप करके मैं आगे बढ़ूंगा. व्हाट दैट थिंग इज इन दिस स्लाइड. एक्चुअली ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे. ओके, अप टू दिस मार्क, this particular topic we have already covered in Saturday. कि in classful addressing a large part of available addresses wasted. ये चीज बहुत बड़ी पॉइंट है कि बहुत ज्यादा आईपी एड्रेस उसको असाइन कर दिया जाता है, बट उतना पीसी हम लोगों के पास होता नहीं है, उतना टर्मिनल हम लोगों के पास होता नहीं है, तो बहुत ज्यादा हम लोगों का वेस्ट हो जाता है. सो बट इससे पहले ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो जिसके चलते हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग से क्लासलेस एड्रेसिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, क्लासलेस एड्रेसिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. बट बिफोर दैट you should learn about the subnet mask. You should learn about the mask. First thing about the mask, default mask. So यहाँ पे क्लास ए भी क्लासफुल एड्रेसिंग का ही पार्ट में अभी भी हूँ. क्लासफुल एड्रेसिंग में भी मैं ही कुछ डिफॉल्ट मास्क, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कुछ मास्क वर्क करता है. सो दैट बाय डिफॉल्ट मास्क, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मास्क. मास्क इज बेसिकली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मास्क क्या है. ये यही सबसे बड़ी पॉइंट है जो कि गेट में बहुत ज्यादा आता है. प्लीज इस चीज को तुम लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो यहाँ पे मास्क, व्हाट मास्क टेल्स. मास्क इज ए कंटिन्यूअस 0 and 1, कंटिन्यूअस 1 and 0. कंटिन्यूअस 1 and 0 मतलब जहां से 0 स्टार्ट होगा वो कंटिन्यूअस 0 होगा, जहां तक 1 होगा कंटिन्यूअसली 1 होगा. सो दैट थिंग यू मस्ट सो इट इज ए पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस जो कि नेट आईडी और होस्ट आईडी को डिफाइन करता है. नेट आईडी और होस्ट आईडी को डिफाइन करता है. So basically, mask is for defining that host ID and net ID. तो मैं बार बार इस चीज को बोला था कि ये क्लास ए एड्रेस में which part is the net ID? Which part is the net ID? First 8 bit. First 8 bit is the net ID और लास्ट का जो भी 24 बिट है वो है होस्ट आईडी क्लास ए की. सो यहाँ पे क्लास ए में इसीलिए कंटिन्यूएशन 1 में होगा होस्ट आईडी तक, सिर्फ नेट आईडी तक. नेट आईडी जो जिस पार्ट को रहेगा वो पार्ट कंटिन्यूअस 1 से डिनोट होगा. और इससे फायदा क्या है, मैं क्लासलेस एड्रेसिंग में क्या तुम्हें समझ में आ जाएगा इससे फायदा क्या है. एक्चुअली सबनेट मास्क क्या कर रहा है. सबनेट मास्क इज एक्चुअली फॉर, और मास्क इज एक्चुअली डिफाइनिंग ऑफ नेट आईडी एंड होस्ट आईडी. ये नेट आईडी और होस्ट आईडी को डिफाइन करता है. सो दैट इज द सिंपल टास्क डन बाय मास्क. नेट आईडी और होस्ट आईडी को डिफाइन करता है. बाय सीइंग द डिफॉल्ट मास्क, सी बाय सीइंग द मास्क यू कैन टेल which one is the class A addressing, which one is the class B, which one is class C by seeing the mask. यहाँ पे कंटिन्यूएशन 1 में नेट आईडी जहां तक होगा वहां तक वो कंटिन्यूएशन 1 होगा, होस्ट आईडी यहाँ पे 0 होगा, सिंपली कंटिन्यूअस 0 होगा. सो मास्क इज ए कंटिन्यूअस 1 and combine of continuous 1 and continuous 0, continuous 1 and continuous 0. this is a combination. Mask is definitely basically a combination of continuous 1 and continuous 0 which defines the net id and host id. 0 पार्ट जहां तक है वो है होस्ट आईडी, 1 जहां तक है वो है नेट आईडी. सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 1 कंटिन्यूअस जहां तक है दैट इज ए नेट आईडी, 0 जहां तक है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो मास्क का काम ये है. अब तुम सिंपली सोचो
क्लास ए में मास्क कौन सा होगा? डेफिनेटली क्लास ए में अगर फर्स्ट बाइट नेट आईडी के लिए है तो पूरा फर्स्ट बाइट कंटिन्यूअस 1 होगा, और होस्ट आईडी लास्ट 24 बिट्स होस्ट आईडी, तो इसीलिए लास्ट 24 बिट्स 0000 होगा। तो क्लास बी एड्रेसिंग में उसी तरह continuous one because this is the net id, total first 2 byte is for net id and last 2 byte is for host id। so जहां तक net id है वहां तक ये continuous one होगा, और जहां से host id है that part actually gives denoted by 0। so that is basically you have to learn। so mask basically defining the net id and host id, defining the net id and host id। so default mask for class full addressing is shown here। so class c के लिए definitely ये है host id, ये लास्ट तक है net id और host id, यहाँ तक net id है, यहाँ से host id। so that if we convert it into the that dotted decimal format, that is 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0। so that is the thing। और ये क्या है ये तुम्हें थोड़ा देर में समझ में आएगा। /8 का मतलब सिंपली CIDR, एक बार इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ लो। CIDR रिप्रेजेंटेशन में आऊंगा थोड़ा देर में ही ये आऊंगा। ये CIDR रिप्रेजेंटेशन टेक्निक इज बेसिकली जो 1 है उस चीज को ये डिनोट करता है स्लैश से। दैट मींस 8 बिट इज 1, /8 मतलब 8 बिट इज 1, /16 मतलब 16 बिट इज 1, /24 मतलब 24 बिट इज 1। so that is the denoted। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, सिंपली ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ये मास्क रिप्रेजेंट को कैसे किया जाएगा। सो ये चीज थोड़ा देर में तुम्हें और डिटेल्स में अच्छा से समझ में आएगा। ये चीज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, अभी क्लासलेस एड्रेसिंग में इसी चीज का यूज होगा। सो ना क्लास फुल एड्रेसिंग में डिफॉल्ट मास्क क्या करता है? सिंपली डिफॉल्ट मास्क का काम इतना ही है कि ये डिफाइन करता है, ये इसको देख के तुम्हें समझ में आएगा कि which portion is net id, which portion is host id। so that is combination of continuous 1 and continuous 0, continuous 1 and continuous 0। please see carefully, continuous 0 that means जहां से 0 स्टार्ट होगा उसके बाद एक भी 1 नहीं होना चाहिए, जहां तक 1 होगा वहां तक पूरा 1 होना चाहिए, एक भी 0 नहीं होना चाहिए। that is the way to write default mask, that is the way to write mask। so this is continuous combination of continuous 1 and continuous 0 which actually defines the net id as well as host id, net id as well as host id। is the thing clear to you? now classful addressing which is almost obsolete, ये चीज अच्छा से समझना। वो अभी तक जो क्लासफुल एड्रेसिंग हम लोग पिछले दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, that becomes a obsolete part। why? because of very big disadvantage, that is बहुत सारे आईपी एड्रेस, बहुत सारे पार्ट में इंडिया का बहुत सारे कोने में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आईपी एड्रेस जस्ट वेस्ट होता है, so that for that purpose actually we are proceeding towards the classless addressing। classless means कोई पर्टिकुलर एक क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ये ऐसे डिफाइन नहीं होगा। ये कैसे डिफाइन होगा? यूजिंग द सबनेट मास्क, यूजिंग द मास्क। क्लासफुल ए बी सी डी ई, क्लास ए बी सी डी ई ये क्लास के तरह ये डिफाइन नहीं होगा। उस क्लास कौन सा क्लास के अंदर है या उसी क्लास के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मुझे आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन they will provide the IP address, and according to that they will assign the subnet mask। and mask, what mask will tell? mask is telling that this is up to continuous 1। मान लो यहाँ पे कोई क्लास के अंदर नहीं है, ये कोई क्लास के अंदर नहीं है ये। अब मान लो यहाँ तक ये 1 है,
यहां तक ये 1 है, so that means you have to mention that ये टोटल होस्ट इनेट आईडी है। जहां तक वो 1 होगा वहां तक वो होस्ट आईडी है, उसके बाद ये नेट आईडी है। दैट यू हैव टू लर्न दिस। तो तुम्हें पहले ये दे दिया जाएगा कि हाँ ये तुम्हारा होस्ट आईडी है, और तुम्हें सबनेट मास्क दे दिया जाएगा। दैट नॉट कि 8 16 24 तब 2 टू द पावर के फॉर्मेट में ही होगा। नो, ऐसा नहीं होगा। ये कहीं पे भी कहीं तक हो सकता है, 28 तक हो सकता है, 30 तक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे विल, दैट मीन्स व्हाट इज द नीड ऑफ द, कितना सिस्टम का जरूरत है तुम्हें, उसके हिसाब से ये सबनेट मास्क प्रोवाइड करता है। सबनेट मास्क, ये मास्क इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो आईएसपी मास्क को ये प्रोवाइड करता है। सो दैट इज अ सिंपल टास्क डन इन क्लासलेस एड्रेसिंग। सो क्लासलेस एड्रेसिंग बिकॉज, सो क्लासफुल एड्रेसिंग में इतना ऑब्सोल्यूट, लगभग क्लासफुल एड्रेसिंग ऑब्सोल्यूट हो गया, तो क्लासलेस प्रोसीडिंग की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। कैसे ये डिफाइन होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। हियर सी shows a block of addresses in both binary and dotted decimal notification. That एक ये है, granted in a small business that needs only 16 addresses. But let's see here. I need simple 16 addresses. See, very carefully try to understand. यहाँ से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा what is classless addressing, how we can define it. So यहाँ पे simply you need 16 addresses and that is given. So यहाँ पे देखो 32, 33, 34, 35, 37, 47 तक एक ये आईपी एड्रेस तुम्हें दे दिया गया है, 16 आईपी एड्रेस ये दे दिया है। So that means please try to understand, subnet mask will tell, subnet mask कहां तक होगा, 16 यू नीड। 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें कितना बिट चाहिए, 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए, 4, ओनली 4 बिट चाहिए। सो यहाँ 4 बिट छोड़ के यहां तक उसका सबनेट मास्क होगा, मास्क 28 बिट यहां तक छोड़ के, दैट मींस 28 बिट तक सबनेट मास्क होगा तुम्हारा। एंड अकॉर्डिंग टू, कैसे उसको डिफाइन कर दिया जाएगा, /28 से, /28 से डिफाइन किया जाएगा। सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय सबनेट मास्क विल बी प्रोवाइडेड बाय योर, सो कंटिन्यूअस 1 कहां तक होगा, 28 बिट तक कंटिन्यूअस 1 होगा, उसके बाद लास्ट 4 बिट फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस। अब कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन वे इन क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासलेस मतलब मैं कोई स्पेसिफिक क्लास के अंदर नहीं बोल रहा हूं, मुझे जितना चाहिए उतना ही एड्रेस मुझे दिया जाएगा, सिंपली दैट द थिंग। तो इसको 16 एड्रेस का जरूरत है, सो 16 एड्रेस उसको दे दिया गया, और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज /28 से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और साथ में कोई भी एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, कोई भी एक, इस आईपी एड्रेस में से कोई भी एक अगर तुमको दे दिया गया और उसके साथ मास्क दे दिया गया, दैट इज 28 तक तुम्हारा मास्क है, 28 तक तुम्हारा मास्क है, देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट शुड बी द फर्स्ट एड्रेस, व्हाट शुड बी द लास्ट एड्रेस, एंड हाउ मेनी, एंड दैट इज एक्चुअली योर गेट क्वेश्चन। गेट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ही आता है कि एक एड्रेस, एक आईपी एड्रेस, कोई भी एक आईपी एड्रेस, मान लो इस 16 में से कोई भी आईपी एड्रेस तुम्हें दे दे कि ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है और इसके साथ ये सबनेट मास्क है, दैट मींस 28/28 इज द मास्क। अब /28 से तुम्हें पता चलेगा कि ओके, देन यू कैन कैलकुलेट द फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस, एंड हाउ मेनी आईपी एड्रेस दे आर असाइनिंग। ये सारे तीन तुम इसी पर्टिकुलर वैल्यू से कोई भी एक अगर तुम्हें दे दे, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना, ये 3 चीज तुम पता कर सकते हो। सो दैट एक्चुअली बिकम्स ए क्लासलेस एड्रेसिंग। कोई क्लास के अंदर नहीं हो, अकॉर्डिंग टू माय
according to my organization size, it will assign to me number of IP addresses, and they will provide only a single IP address. They will provide me IP address जो जहां से assign होगा मेरे पास, वो ISP will provide only single IP address, and साथ में उसको सबनेट मास्क उसने दे देगा सबनेट मास्क दे दिया, और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें first IP address, last IP address, and all these IP address I can calculate. That actually gives classless IP classless addressing. Now, how we can calculate first address, last address? See, very carefully try to understand. That means, see, these are the things. So in IPv4 addressing, classless addressing, please try to understand this is classless addressing. A block of address can be defined as this. ये जो है, ये है तुम्हारा फर्स्ट जो भी आईपी एड्रेस, कोई भी एक आईपी एड्रेस, कोई भी एक आईपी एड्रेस, एंड स्लैश एन इज द मास्क, स्लैश n is the mask, so in which this defines one of the address, कोई भी एक IP address, and slash n defines the mask, slash n defines the mask. So slash n से तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कितना दूर तक होस्ट आईडी है और क्या एक्चुअली मेरा होस्ट आईडी क्या है और एक्चुअली मेरा नेट आईडी क्या है. तो ये चीज तुम्हें पता करने के लिए स्लैश n दिया हुआ रहेगा और कोई भी एक आईपी एड्रेस दिया हुआ रहेगा, एंड ये इस डिनोशन, ये इस नोटेशन से अगर तुम्हारे पास सैंपल भेजा जा रहा है आईपी एड्रेस का, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दे आर प्रोवाइडिंग मी क्लासलेस आईपी एड्रेसेस, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग क्लासफुल एड्रेसिंग. इज द थिंग क्लियर टू यू? इसको देख के समझ में आना चाहिए तुमके दे आर प्रोवाइडिंग क्लासलेस और क्लासफुल. क्लासफुल में स्पेसिफिकली 125 एक स्पेसिफिकली आईपी एड्रेस तुम्हें दे देगा, और उस आईपी एड्रेस से तुम्हें, इसका एक प्रैक्टिकल है, आज मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा उसका, क्लासफुल एड्रेसिंग में कैसे वो लोग प्रोवाइड करता है ना, कैसे तुम लोग असाइन करते हो. और ये क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में सिंपली ये प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी सारे काम तुम्हारा है कि यहाँ फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, लास्ट एड्रेस क्या होगा, एंड कितना डिजिट कितना दिया है मुझे आईपी एड्रेस, वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. तो कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, प्लीज सी. फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड by setting the rightmost 32 minus n bit to zeros. This is your first IP address. That means what it means? What it means? देखो कैसे ये कैलकुलेट किया जाएगा. एक एग्जांपल, a block address is granted to small organization. We knew that one of the address is this and /28. That means ये एक आईपी एड्रेस है, एक सिंगल आईपी एड्रेस है, और /28 इज अपना किसी को क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली यू कैन अनम्यूट, अदरवाइज अनम्यूट नहीं करोगे. सो प्लीज 205 16 37 39 these are the IP address, and /28 is a mask. That means what it means, इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं. This is your IP address, this is your IP address. ये 2205 को ये इस तरह, 16 को इस तरह, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, 37 को इस तरह, 39 को इस तरह. ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है. और /28 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो सिंपली /28 को, ये मैं आ रहा हूं थोड़ा देर में. ये एक फर्स्ट ऑप्शन ये है तुम्हारा 32 minus 28 दिया हुआ है यहाँ पे. सो 32 minus 28, ये जो लास्ट 4 डिजिट है, सो दैट मीन्स 4 डिजिट, राइट. 32 minus 28 कितना होता है? 4. सो 4 राइट मोड बिट्स, ये जो 4 राइट मोस्ट बिट है, राइट मोस्ट में जो 4 बिट है, दैट becomes 0. इसको मैं 0 बना दूंगा, तो that is your first IP address. So that is your first IP address. So कोई भी IP address दिया हुआ है, उसके साथ 28 सबनेट मास्क तुम्हारा दिया हुआ है, तो you have to understand कि ये 28 बिट तक सेम रहेगा as it is, जैसा है इसको as it is रखेंगे, और लास्ट का जो 4 डिजिट है उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे.
that becomes your fast IP address. So this becomes your fast IP address. Am I clear to you? Yes, no? Yes, sir. ये चीज एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट के लिए। गेट में ये क्वेश्चन किया ही जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है ये सब क्वेश्चन गेट में, और एनी अदर इसमें भी। तो यहाँ इस चीज को तुम्हें ध्यान से समझना होगा। इस चीज को समझ जाओ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे लिए। गेट और आधार कोई भी जगह तुम एग्जाम देने जाओ, यहां से क्वेश्चन करता ही है जनरली। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। नाउ सो दिस इज योर फास्ट आईपी एड्रेस। आप क्या बोलोगे? फास्ट आईपी एड्रेस मींस फास्ट अगर तुम्हें मिल गया तो तुमको लास्ट और इसको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लमेटिक बात तो है नहीं। नो सर। फास्ट अगर तुम्हें मिल गया, बट अदर वे, लास्ट का भी एक अदर वे भी है। सो दिस इज फास्ट एड्रेस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसका तरीका है। नाउ लास्ट एड्रेस इन द ब्लॉक्स कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द राइट मोस्ट 32 माइनस n बिट्स इज 1। दैट मींस यहां पे क्या किया गया था, यहां पे 32 माइनस n बिट्स 0 कन्वर्ट कर दिया गया था फर्स्ट बिट के लिए। अब ये यही चीज किया जाएगा 32 माइनस 1 n, बट राइट मोस्ट बिट हो जाएगा 0 के बदले 1। So 0 के बदले यहाँ 0 के बदले और 1 पुट कर दो, that becomes your last IP address. That becomes your last IP address. So here इस एग्जांपल देखो, वही सेम एग्जांपल में लास्ट IP एड्रेस होगा, लास्ट IP एड्रेस होगा, लास्ट का 4 बिट 1 कर दिया गया, लास्ट का 4 बिट 1 कर दिया गया, that becomes your last IP address. So यहाँ पे फर्स्ट IP एड्रेस क्या था? फर्स्ट IP एड्रेस क्या था? 32, लास्ट में 32। लास्ट आईपी एड्रेस क्या था? 47। लास्ट आईपी एड्रेस क्या था? 47। लास्ट आईपी एड्रेस क्या था? 47। एंड टोटल कितना है तब? 16। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस? द नंबर ऑफ एड्रेस इन दिस ब्लॉक कैन बी फाउंड यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला 2 to the power 32 minus n. That means 32 minus n, it is 28 in this example, 28. So 32 minus 28, that is 4. So 2 to the power 4, that is 16. So 16 addresses it have. Is that thing clear to you? Now you can see here, जो एग्जाम्पल यहां से लिया गया था, सी यहाँ पे देखो 32 से ही स्टार्ट हो रहा था, 47 में ही खत्म हो रहा था। तो 32, इसमें से कोई भी एक यहाँ पे ब्लॉक दे दिया गया था, कोई भी एक आईपी एड्रेस दे दिया गया था, दैट इज रैंडमली। अगर तुम ये आईपी एड्रेस कहीं से भी, ये 39 लेके 34 से भी अगर कैलकुलेट करते हैं, यही आंसर आता। कोई भी एक आईपी एड्रेस से ये अगर कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा। यू कैन सॉल्व दिस। कोई भी एक आईपी एड्रेस ले लो, और कोई भी एक आईपी एड्रेस से इस 32 और 47 के बीच में 28 ओनली, ये तुम्हें होना चाहिए। तो इससे तुम कैलकुलेट कर लो, यही रिजल्ट देगा। तो कोई भी एक आईपी एड्रेस से तुम कैलकुलेट करो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 39 से कैलकुलेट किया ही तो ही आया, 33 से भी कैलकुलेट करते तो वो आ जाता आंसर। दैट यू हैव टू मेंटेन। सो 38, सो 20, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 28 बिट कोई भी एक आईपी एड्रेस से तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर देगा 32। 28 को लेके अगर कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर देगा कि फर्स्ट आईपी एड्रेस 32 है, लास्ट आईपी एड्रेस 47 है, एंड 16 आईपी एड्रेस आई मस्ट हैव। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर कि इसमें से फास्ट आईपी एड्रेस को मैं कभी भी, प्लीज बी केयरफुल, फास्ट आईपी एड्रेस को मैं असाइन किसी को नहीं कर सकता। फास्ट आईपी एड्रेस को हमेशा जो आईएसपी से मेरे मेन मशीन में नेट आएगा, जो मेरा मेन राउटर होगा, मेन राउटर में ये आईपी एड्रेस डाला जाता है, जो कि फास्ट आईपी एड्रेस है। प्लीज बी केयरफुल। जो कि फास्ट आईपी एड्रेस है उसको मैं कोई टर्मिनल में मैं असाइन नहीं कर सकता इसमें से। सो दैट मींस 15 maximum 15 user you can have
but first IP address must be assigned to, and 16 जो first IP address होगा वो assign होगा हमेशा जो main router है। जैसे कि मान लो वोडाफोन में मेरा अगर हम लोग का ये कॉलेज में वोडाफोन नेट प्रोवाइड करता है, तो वोडाफोन जो मुझे एक मशीन देके गया है, उस मशीन का एक सर्वर रूम में वो मशीन रखा हुआ है, उस मशीन में मेन नेट आ रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो ये जो मेन मशीन है, इस मशीन का आईपी एड्रेस फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा। प्लीज बी केयरफुल दैट पार्ट। इज द थिंग क्लियर? फर्स्ट आईपी एड्रेस को मैं कभी भी कोई भी सिस्टम में यूज नहीं कर सकता। फर्स्ट आईपी एड्रेस को मुझे एक ये फर्स्ट आईपी एड्रेस को हमेशा मुझे वो जो पहला जो ये होगा, जो मेरा डिवाइस होगा, उस डिवाइस को दिया जाता है। दैट इज अ सिंपल थिंग यू हैव टू क्लियर। इज द थिंग क्लियर? वेरी क्लियर, यस नो? अब बाकी जो 16 है, ये 16 में से जो पहला है उसको मैंने दे दिया। उसके बाद तुम मतलब इसके बाद तुम 15 मशीन्स में तुम नेट प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू दिस आईपी एड्रेस। ये जो मास्क तुम्हें क्लासलेस एड्रेस, हाँ बोलो सर। लास्ट वाला को भी तो नहीं करते हैं ना, जैसे वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए किया आऊंगा, जाता वो है। ब्रॉडकास्ट, वो मैं पॉइंट में आऊंगा। मैं अभी फिलहाल इतना ही, ब्रॉडकास्ट जब समझाया जाएगा, मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, उसमें तुम्हें वो चीज मैं बताऊंगा। वो ये एक्चुअली थोड़ा नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में ही होगा। ओके, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, बहुत सारे चीज तुम्हें सीखोगे, एंड राउटिंग एल्गोरिदम भी तुम सीखोगे। दैट एल्गोरिदम में ये चीज का जिक्र होगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? अभी के लिए इतना ही समझ के रखो। फास्ट आईपी एड्रेस को मैं ऐसा ही नहीं करूंगा। ओके, इज द थिंग क्लियर? धीरे धीरे मैं आऊंगा वो उस पॉइंट पे। यस सर। ओके, अभी तक इतना ये चीज समझ में आया। सबनेट मास्क, मास्क क्या है, मास्क क्या है, तुम्हें समझ में आया? मास्क एक्चुअली डिफाइनिंग यस द सर। नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, डिफाइनिंग द नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। अब इसको एक दूसरा तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ट्राई टू हैव दिस, सी this is your, so another way to find first address, last address and number of addresses represent the mask 32 bit binary। एक another way है। फर्स्ट वे तुम लोग को समझाया दिया गया। तो लास्ट वाला जो 28 है, 28 तक बिट को सेम रखेंगे, बाकी उसके बाद सब जगह 0 कर दिए, तो दैट बिकम्स फर्स्ट आईपी एड्रेस। अगर बाकी सारे तक मैं 1 कर दिया, दैट बिकम्स योर लास्ट आईपी एड्रेस। एंड minus 28, 32 minus that n, 2 to the power 32 minus n किए, that becomes your number of addresses। बट वही चीज मैं फाइनलाइज करूंगा। बट यहाँ पे आप देखो another way, that means वही वाला एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, वही वाला एग्जांपल तो 39 से ही कैलकुलेट किया गया, 28 से ही, बट another way to have फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस एंड नंबर ऑफ एड्रेसेस। कैसे ये क्या किया जाएगा? दिस इज योर सबनेट मास्क, दिस इज योर मास्क, दिस इज योर मास्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज योर मास्क, दिस इज गिवन 28, so this is your mask। can you identify this mask now? Mask is very clear to you? Yes sir। okay, now let's see कैसे इसको फर्स्ट एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड ऑपरेशन किया जाएगा। सो दैट इज योर एड्रेस जो कि दिया हुआ था, दिस इज योर एड्रेस जो दिया हुआ था, दैट इज 39, जो 39 दिया हुआ था इसमें। सी दिस वन एक्चुअली गिव्स दिस 39 तुम्हें दिया गया था, वही आईपी एड्रेस यहां लिखा जा रहा है। एड्रेस जो एड्रेस दिया हुआ है और तुम मास्क लिख रहे हो। नाउ परफॉर्म एंड ऑपरेशन, perform AND operation, ending the AND operation will be done actually। तो ये फर्स्ट वन लास्ट वन कैसे हम बोल रहे थे, लास्ट वाले को 0 बना दो, that becomes your first IP address। okay, that is another way, but ये एक्चुअल मेथड है जो कि प्रोग्रामिंग करता है। ये एक्चुअल मेथड है जो मेथड से ये कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर इसको इस फॉर्मेट से ही समझ में आएगा कि हाँ फर्स्ट एड्रेस क्या है। डू द ऐड ऑपरेशन। सी ऐड ऑपरेशन, ऐड ऑपरेशन का क्या है, बोथ अगर 1 होगा तभी 1 होगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। ऐड ऑपरेशन में ये 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0, ये 1 तो 1,
दोनों 1 तो 1, सो एंड ऑपरेशन करो थोड़ा, so that becomes your first IP address। देखो वही चीज आया जो ऊपर में था, वही चीज यहाँ पे आया, कहां तक आया, यहां तक ही आया, देखो उसके बाद सारे जीरो बन गया, ऑटोमेटिकली दैट हैपेंस। यहां तक सेम आएगा, देखो जो एड्रेस दिया गया था यहां तक सेम ही आया, चेक इट, एंड ऑपरेशन करने के बाद भी ये यहां तक सेम ही आएगा, लास्ट वाला 4 डिजिट जीरो बन जाएगा। So that is the way, another way to find the first IP address। उसी तरह लास्ट IP एड्रेस के लिए हम लोग और ऑपरेशन करेंगे, सेम थिंग बट और ऑपरेशन करेंगे, बट और करेंगे मास्क का कॉम्प्लीमेंट के साथ। मास्क का कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो मास्क होगा उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे फर्स्ट, सी हियर, कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे एंड कॉम्प्लीमेंट बना के उसके बाद और ऑपरेशन करेंगे, that becomes the last IP address। Can you differentiating it? So fast IP address जब कैलकुलेट होगा तो जो तुम्हें सुविधा लगे वही करो, वही मेथड अप्लाई करो, बट तुम्हें ये प्रोसेस समझना ही होगा, बिकॉज एक्चुअली कंप्यूटर के थ्रू अगर तुम कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको करने का कोशिश कर रहे हो, तो दैट मेथड यू हैव टू अप्लाई, दिस मेथड यू हैव टू अप्लाई, यू कैन नॉट अप्लाई दैट मेथड, बिकॉज लास्ट चार डिजिट को 1 कर देते हैं, लास्ट 5 डिजिट को 1 कर देते हैं, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक टास्क होगा। सो यहाँ पे ऑपरेशन के थ्रू हम लोग कर दिए, तो और ऑपरेशन यहाँ पे किया जाएगा, बट मास्क का कॉम्प्लीमेंट के साथ और ऑपरेशन किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, हियर इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट एंड देन कॉम्प्लीमेंट के साथ और ऑपरेशन करो, दैट बिकम्स द लास्ट आईपी एड्रेस। देखो सेम वही चीज रह गया, यहाँ तक लास्ट का 4 डिजिट 1 बन गया है। So that is a simple thing done in for last IP address। So this is for last IP address। So last IP address is calculated। Now number of addresses कैसे फाइंड किया जाएगा? सी कॉम्प्लीमेंट बनाओ मास्क का कॉम्प्लीमेंट बनाओ, और मास्क का कॉम्प्लीमेंट के बाद जो वैल्यू आता है उसके साथ 1 ऐड कर दो। तो ये कॉम्प्लीमेंट मास्क का कॉम्प्लीमेंट किए, इसका डेसिमल वैल्यू कितना है 15, इसका डेसिमल वैल्यू कितना है 15, 15 प्लस 1 दैट इज योर नंबर ऑफ एड्रेसेस। Am I clear? Yes sir। So there are 2 ways to calculate classless addressing। classless addressing, so classless addressing में simply तुम्हारा according to the size of the organization, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्टिकुलर एक साइज दे दिया गया कि मुझे चाहिए 64 एड्रेस, तो उसके हिसाब से तुम्हें सबनेट मास्क दे दिया जाएगा, नाउ यू विल कॉन्फ़िगर योर नेट, तुम्हें बोला जाएगा कि हाँ प्लीज कॉन्फ़िगर कर लो, अपना नेट कॉन्फ़िगर कर लो, बट हम आपको सिर्फ कोई भी एक आईपी एड्रेस और एक मास्क दे देंगे। तो एक आईपी एड्रेस और मास्क दे दिया 64 के हिसाब से, 64 तुम्हें चाहिए तो 64 के हिसाब से, कोई क्लास के अंदर में जाके नहीं किया गया, दैट मींस क्लास फुल एड्रेसिंग की तरह नहीं किया गया, क्लास लेस एड्रेसिंग की तरह किया, कोई क्लास कोई से भी क्लास को, उसका कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं होगा। सो स्पेसिफिकली क्या किया जाएगा, एक आईपी एड्रेस दिया गया और साथ में जो अवेलेबल है आईपी एड्रेस दिया गया और साथ में सबनेट मास्क दे दिया गया, ओके मास्क दे दिया गया, प्लीज कॉन्फ़िगर योर्स, तुमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब तुमको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट आईपी एड्रेस, दैट वो चीज तुम मशीन में दोगे, मशीन में डाल के उसको कॉन्फ़िगर करोगे, और बाकी सारे जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस बाकी सारे सिस्टम के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड हम लोग देते रहेंगे। 64 आईपी एड्रेस अगर अवेलेबल है, हम लोगों के पास 64 नहीं है, 30 मशीन है, 30 मशीन को पहले दे दिए, उसके बाद 64 बच गया, मेरे पास कुछ बचा हुआ रहेगा, बचने दो। So that is the thing you are provided। So according to that you have to calculate the first IP address, last IP address and कितना उसने दिया है, सब चीज कैलकुलेट हो जाएगा, उसी मास्क से तुम्हें कैलकुलेट हो जाएगा कि हाँ ये मुझे दिया गया है तो डेफिनेटली आई हैव टू परफॉर्म दिस। सिंपल थिंग, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। सो दैट इज क्लासलेस एड्रेसिंग। नाउ सी
नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कैसे ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा है। सी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ये है मेरा, तो ये चीज पहले जो दिया गया था ये इसी का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, ये 32/28, तो 32 से 47 तक ये होगा, उसको हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगर वन बाय वन करते चलेंगे। नाउ फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक नॉर्मली इज नॉट असाइंड टू द एनी डिवाइसेस। मैं इसको बोल दिया तुम लोगों को, फर्स्ट आईपी एड्रेस इन द ब्लॉक इज नॉर्मली नॉट असाइंड टू एनी डिवाइस, इट इज यूज्ड as a network address that represent the organization to the rest of the world. That means you understand? Yes sir. So that means इसी फर्स्ट जो एड्रेस होगा यही एड्रेस है जो कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। दैट मींस कोई भी पोर्शन से अगर तुम्हें हुआ तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन को पहचाना जाएगा तो फर्स्ट आईपी एड्रेस से पहचाना जाएगा, बाकी सारे आईपी एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट आईपी एड्रेस से तुम्हें पहचाना जाएगा दिस इज दिस ऑर्गेनाइजेशन आईपी एड्रेस। उसके बाद तुम डिवाइड कर लो नेट को, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बट नेट जहां पे पहला आएगा उस मशीन का आईपी एड्रेस होगा फर्स्ट आईपी एड्रेस। दैट इज सिंपल थिंग दैट मैं इसको समझा चुका हूं तुम लोगों को। नॉट नाउ सो दिस इज ए कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, दैट मींस कैसे इसको डिफाइन किया जा रहा है। ये 28 बिट्स 28 दिया है, ये भी मैं समझा चुका हूं। सबनेट मास्क का काम क्या है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। मास्क का ही काम है कि ये नेट आईडी कौन सा है और होस्ट आईडी कौन सा है ये प्रोवाइड करेगा। तो ये 28 बिट तक उसका नेट आईडी होगा और लास्ट 4 बिट्स पकड़ के टोटल उसका होस्ट एड्रेस होगा। होस्ट का एड्रेस होगा टोटल इस 4 को एक्सेस करके, बट ये जो जहां तक 1 है दैट मींस मास्क जहां तक है वहां तक उसका नेट प्रीफिक्स होगा, नेटवर्क आईडी होगा।